आप सभी को नमस्कार। वेदांत दर्पण के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं स्वागत करना चाहूंगी ऋषि श्री गौतम चटर्जी सर का। हम लोग प्रणाम सर। हम लोग कुछ आनंद आनंद। पहले वाले एपिसोड में जीवात्मा और परमात्मा पर बोल रहे थे, और जहां आपने इसको मतलब हम लोगों ने इस एपिसोड में जहां इसको विराम दिया है, वो बिंदु से ही हम शुरू करें या आप शुरू करें सर, कि किस प्रकार से मतलब सेल्फ जो है, लोअर सेल्फ हायर सेल्फ, और वो है, वो ऑलरेडी है। एक अलग से कोई जगह नहीं है जीवात्मा, एक अलग से कोई परमात्मा नहीं है। अगर वो सोच, अगर वो है ही वो, ये तो नामकरण दिया हुआ है या कैटेगराइज किया हुआ है। तो ये बिंदु पर बात हो रही थी। पर उसमें एक प्रश्न मुझे हो रहा है सर इसमें, कि जागतिक जीवन में जहाँ मनुष्य सांस ले रहे हैं और उनकी सारी क्रियाएं चल रही हैं, और उनका मन, बुद्धि, ये जो चेतना है उनकी एक लेवल पर है कि बस यही जीवन है। जीवन का मतलब ही ये है, और मैं जैसे जी रहा हूँ, मैं कभी या जी रही हूँ, या कभी जैसे एज या मतलब उम्र बढ़ जाएगी तो मैं मर जाऊंगी। और इस चीज को जो सोच करके बैठे कि जो देख रहे हैं सुन रहे हैं वही सत्य है, इस पर आप एक बार और बोले सर, कि अगर ऐसा सोच में सभी सोच रहे हैं तो फिर मैं खुद ही परमात्मा हूँ, ये कन्विक्शन कैसे आएगा उनको? ये कन्विक्शन वहां से आया जब आपने जान लिया। जब आप नहीं जाने हैं जी तब तक आप तो यू आर सब्जेक्ट टू बर्थ, ग्रो, डिके एंड डेथ, जी है ना। ये जी जी पूरा बिल्कुल। आप पहले, इसका मतलब आपके पास एक मान्यता है कि आप जीवात्मा हैं, आप एक इंडिविजुअल सोल है, आपके पास एक जागतिक दुनिया है, एक जागतिक जीवन है। ये तो आप मानते हैं, उसको जीते आ रहे हैं ना, और उसका अभ्यास है। और ये जो है 30-40 साल का नहीं, जी ये 30-40 हजार साल का है। जी जी बिल्कुल। और यही आगे भी चलता रहेगा अगर हमारे अंदर अर्जेंसी नहीं आई कि इस पूरी यात्रा को रोक दे यहीं पर, और इस जर्नी का ये लास्ट कल्प हो, इसके बाद ये कंटिन्यू ना करे। तो ये अगर हम लोग इसको अपॉर्चुनिटी मानते हैं, जो बोलते हैं ना ह्यूमन लाइफ एक बहुत सौभाग्य से मिला है, इसका जतन करो। सौभाग्य से मिला है का अर्थ ये नहीं है कि हम लोग को छिपकली का फॉर्म नहीं मिला है या क्रोकोडाइल का फॉर्म नहीं मिला। सौभाग्य इस अर्थ में कि हम इसका यूज ऐसा कर सकते हैं, जो 30-40 हजार से हम रिपीट करते आ रहे हैं उसको ब्रेक करना है, पूरी श्रृंखला। यानी हम इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें तो सौभाग्य होगा। अभी तक सौभाग्य हुआ नहीं है। सौभाग्य तब होगा जब हम खुद ये कर्म करने जाएंगे जो लॉ ऑफ पोजिशन से अलग है। हम उस चेन को ब्रेक कर देंगे, और उसके लिए कोई ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे, कोई टीचिंग प्रीचिंग की तरफ नहीं जाएंगे, और एंटरटेनमेंट क्यों नहीं जाएंगे कि हमने उत्तम कुमार की एक फिल्म देख ली और किसी संत की वाणी सुन ली और बहुत अच्छी नींद आ गई उसके बाद। ये नहीं करेंगे। और ये देखेंगे कि आंखें देख रही हैं, लोग कह रहे हैं कि आंखों को सेंस कंट्रोल करिए। कॉमन सेंस का यूज करेंगे कि अगर लाइट हमारे भीतर है तो वो इस आंख से दिखता ही नहीं, इसको कंट्रोल क्यों करें। बस इतनी सी कॉमन सेंस का यूज करें। और इसी का ट्रेडिशन रहा है हमारे। ट्रेडिशन शब्द के लिए लोग सोचते हैं, ट्रेडिशन का मतलब रिचुअल्स को, हैबिट को लोग ट्रेडिशन मान लेते हैं। जैसे मैं बताऊँ, कोई हाई ऑल्टीट्यूड पर जो तिब्बती रहते हैं, उसमें टिबेटन मॉन्क ने कहा था कि ये लोग नहाते नहीं है, इतनी ठंड है। थोड़ा ह्यूमर में ही बोले थे। और जनरेशन से नहीं नहाते, लेकिन न नहाने की परंपरा है, ये गलत बात है। ट्रेडिशन यहाँ पर नहीं आया, ये हैबिट है। तो रिचुअल ट्रेडिशन नहीं है, हैबिट ट्रेडिशन नहीं है।
इसके लिए शब्द है परंपरा। तो परम पहले, उसमें परम एब्सोल्यूट द अल्टीमेट, और परा का मतलब है कि डिवाइन सोर्स, डिवाइन ओरिजिन, जो अल्टीमेट है, उसको किसी ने जाना है, बुद्ध ने जाना है, महावीर ने जाना है, कोई परम पुरुष ने जाना है, कोई ऑथेंटिक व्यक्ति है, ऑथेंटिक सोर्स है। ये उसका पहला चीज, पहला पॉइंट है। अदरवाइज ट्रेडिशन कभी नहीं होगा। वैदिक ऋषियों ने जाना है। ये बात आनंद कुमार स्वामी थे श्रीलंका के, उन्होंने ट्रेडिशन को ऐसे डिफाइन किया था जो मैं भी बता रहा हूँ, परंपरा। उन्होंने कहा था 3 पॉइंट, जैसे बुद्ध के वचनों को, बहुत लाखों वचनों को कैसे कैटेगराइज किया जाए, तो उन्होंने कहा था कि बुद्ध को कि सारे उपदेश को 3 शब्दों में बोला जा सकता है, शील, प्रज्ञा और मार्ग। तो विनय पिटक, धर्म अभिधर्म पिटक और सूत्र पिटक तीनों में आ गया। उसी तरीके से आनंद कुमार स्वामी ने कहा था ट्रेडिशन को 3 चीजों में देखा सकता है। एक तो कोई ऑथेंटिक डिवाइन ओरिजिन हो, कोई ऑथेंटिक व्यक्ति ने कहा हो। दूसरा, अनब्रोकन लिनिएज हो। और तीसरा, उसको मैं एक साधारण आदमी कॉमन सेंस से एग्जामिन कर सकूं। ये 3 पॉइंट महावीर ने कहा है। उसको लोग जीने की एक परंपरा रही है, वो परंपरा हो गई, वो अनब्रोकन चला रहा है अभी तक। और फिर अब मैं, जिस इस व्यक्ति का यदि नाम, स्पीकर का नाम है गौतम, तो वो उसको एग्जामिन करे कॉमन सेंस। कैसे? जैसे कि इतना अगर हमें पता चल गया कि ये जो लाइट है, या जो ब्रह्म है, जो ईश्वर है, जो प्रकाश है, बाहर नहीं है। बाहर जो है ये इलेक्ट्रिसिटी का प्रकाश है, लेकिन जिसको प्रकाश इंगित किया जा रहा है, जिसको ईश्वर कहा जा रहा है, जिसको इंगित करने के लिए ओमकार या प्रणव मंत्र भी है, अक्षर भी है, वो भीतर है। अगर भीतर है तो उसको ये आंख देखेगी कैसे? और आंख और कान अगर इसको एक्सेस नहीं कर सकते तो हम इसको कंट्रोल क्यों करने जाए? साधारण समझ है ना। तो पहले ही इंद्रिय निग्रह वाली बात खत्म हो गई, क्योंकि इसको खुद श्री कृष्ण मनो दुर्निग्रह कह रहे हैं, 6 अध्याय के 15वें श्लोक में। मनो दुर्निग्रहम, हे कौनते, मन बहुत चंचल है, इसको निग्रह कर पाना खुद कह रहे हैं। ठीक। और मैं इसलिए कोट करके बोलता हूँ ताकि लोग सीधे गीता खोले और देखे कि ऐसा है कि नहीं। यूं ही नहीं कि वेद में कहा गया है, नाट्यशास्त्र में कहा गया है, ऐसा नहीं। टू दी पॉइंट, प्रिसाइजली और क्विंट एसेंशियल। तो अब ये कॉमन सेंस की बात है कि इंद्रियों का निग्रह करने की जरूरत ही नहीं रह गई। अब अगर आप देखिए, जब हमने कॉमन सेंस का यूज किया और ये कहा कि सेंसेस को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं रह गई, अब इसको आप ढूंढने जाएंगे तो इसको किसी किताब में नहीं लिखा हुआ, किसी टीचर या टीचर इसको नहीं कहा। कैसे कहेगा? तो अभी अभी इसको देखा जा रहा है ना कॉमन सेंस। तो जब इंद्रियों की बात को हमने इरिलेवेंट कर दिया, फिर माइंड कहाँ रहा? माइंड बेचारा काम करेगा, आंख से जो चीज हम ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड की जिसको देंगे उस पर ही सोचेगा। जी। और उसके पास अगर पास्ट है तो सोचेगा। उसके पास से उसकी संपत्ति छीन ले, उसको पास्ट से हम मुक्त कर दे और इंद्रियों से जो चीजें मिल रही है उसको हटा दे, जिसको आपने जागतिक कहा। जागतिक दुनिया का मतलब है कि जगत। अब यहाँ पर भी कॉमन सेंस यूज कर सकते हैं कि बाहर का जो वर्ल्ड है, फेनोमिनल वर्ल्ड, जो जगत, जो संसार नहीं है, उसका जब इंप्रेशन हमारे माइंड पर पड़ता है तो वो संसार है। परेशानी वो करता है, बाहर का कोई नहीं करता है। बाहर कोई अगर कार तेजी से जा रही है तो आप उससे बच सकते हैं, पहले चले जा रहे थे फिर हम रास्ता पार करें। लेकिन माइंड में जो रैश ड्राइविंग चल रहा है, जो हमको ड्राइव कर ले रहा है, जी। हम माइंड को ड्राइव नहीं कर पा रहे हैं, वहां पर देखने की जरूरत है। वो संसार है, और उसको कंट्रोल करने की बात कही जा रही है। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि दुर्निग्रह, उसका निग्रह करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, श्री कृष्ण कह रहे हैं, मान ले रहे हैं। हम जरा कॉमन सेंस से देखें, माइंड की क्या भूमिका है ब्रह्म को, ईश्वर को, प्रकाश को, किसी भी चीज को जाने को? या मैं एक हायर सेल्फ हूँ, परमात्मा हूँ, क्योंकि जब जान लेंगे तब तो परमात्मा हम बोलेंगे मैं परमात्मा हूँ, जी मैं जी ब्रह्म। बिल्कुल। लेकिन माइंड तो डिवाइस ही नहीं है, इनएप्रोप्रिएटेड डिवाइस है। माइंड से नहीं जान सकते हैं तो हम माइंड के बारे में सोचे क्यों? माइंड को हम एनर्जी क्यों दें? मेरे पास टाइम नहीं है माइंड पर सोचने का, ये भी तो कह जी सकते हैं। बिल्कुल सर। अगर माइंड में कोई बात आ रही है हम कहेंगे नेवर माइंड,
कोई अच्छी घटना घटी, नेवर माइंड, कोई बुरी घटना घटी, नेवर माइंड। लेकिन इस वक्त सांस ले रहे हैं, ये तो फैक्ट है। जो हम लोग इनहेल कर रहे हैं और एक्सेल कर रहे हैं, फैक्ट है। और ये भी देख रहे हैं कि इनहेल तभी कर सकते हैं जब आसपास ऑक्सीजन है। बिल्कुल कॉमन सेंस की चीजें है ना। जी जी। और इनहेल तब कर पा रहे हैं जब हम एक्सेल कर पा रहे हैं। अगर हमारे पास ये ऑक्सीजन नहीं रहे, इनहेल नहीं कर पाएंगे, तो हम लोग सारी सोच, सारा वेदांत चला जाएगा ना अभी इसी पल। जी और ये बिल्कुल। ऑक्सीजन या हवा तब है जब एम्प्टीनेस है। हम्म। तो एक्सेल के बाद और इनहेल से पहले जो जगह है वही तो एम्प्टीनेस है। वो यदि नहीं है, अगर एम्प्टीनेस किसी कमरे में ही, तो चेयर टेबल और पलंग नहीं रख पाएंगे। ये जो हम बैठे हुए हैं ये भी नहीं बैठ पाएंगे, बॉडी भी नहीं रह पाएगी। एम्प्टीनेस इंपॉर्टेंट है ना। बिल्कुल। एम्प्टीनेस में फॉर्म को रख सकते हैं। अब फॉर्म में एम्प्टीनेस को देखें, एम्प्टीनेस को फॉर्म कहें, ये फिर एक अध्ययन का विषय हो जाएगा। नागार्जुन शून्यता सप्तक, उस तरफ नहीं जाएंगे। कॉमन सेंस की बात है कि हम अभी सांस ले रहे हैं, ये फैक्ट। सांस लेना बंद हुआ तो हमारा पूरा मेटाबॉलिज्म ड्रॉप कर जाएगा। हम्म। ठीक है, तो सांस ले रहे हैं, वहां पर रह तो सकते हैं। इंद्रियां चली गई, माइंड चला गया। जैसे ही माइंड गया, पास्ट गया, बॉडी भी चला गया। जी। और जब जहां पर सांस ले रहे हैं और जिस पल ले रहे हैं, वहां पर किसी का प्रेजेंस है जिसको हम फील कर सकते हैं हम्म। अभी। क्योंकि हम उसमें माइंड अब नहीं आ रहा है, सेंसेस नहीं आ रहा है, जगत नहीं आ रहा है। जैसे ही आप इस प्रेजेंस से हटते हैं, उस प्रेजेंस को हम सेल्फ कह सकते हैं, हम्म। जिसको आप हायर सेल्फ कह रहे थे, सेल्फ, अल्टीमेट सेल्फ। जैसे ही आदमी इस सेल्फ से हटता है तो फियर होता है। फियर तभी होगा जब नेम एंड फॉर्म हो। आदमी जागता है या सपने देखता है, सोता तो नहीं है। सोने गया और सपने देखता है। तो सपने में जो भी देख रहा है नेम एंड फॉर्म है। एक शेर है जो मेरे कमरे में चला है, और वास्तव में मैं अपार्टमेंट में रहता हूँ या रहती हूँ। अपार्टमेंट में तो शेर नहीं आ सकता है ना, सपने में शेर आया। और सपने में एक ड्रीमर भी था। अब जब जाग गए तो शेर नहीं है, ड्रीमर भी नहीं है ना। लेकिन सपने में जब भी कोई आता है तो नेम एंड फॉर्म ही आता है। फिर मैंने ये भी कहा था, वहां कोई व्यक्ति शांत नहीं बैठा रहता है, कभी भी मैंने सपने में नहीं देखा कि सपने में कोई व्यक्ति चुपचाप बैठ के मेडिटेट कर रहा है। वो हमेशा मूवमेंट है। तो जहां नेम एंड फॉर्म है, यानी वो ड्रीम है। तो अगर हम जागतिक दुनिया में आते हैं, जगत में, तो जितने भी नेम एंड फॉर्म देख रहे हैं, फिर ड्रीम हो गया ना, फिर इस लॉजिक से। बिल्कुल सर। और जब ड्रीम। उसको हम आंखों से देख रहे हैं और सोच रहे माइंड में, वो संसार बनता चला जा रहा है जो पहले से बना हुआ है 40,000 साल से। इस लाइन को हमको तोड़ना है, इस बोगस लीनियज को, बोगस ट्रेडिशन को तोड़ना है। हम्म। अच्छे ट्रेडिशन की बात हमने करी, लेकिन 40,000 से जो जीवन जीते चले आ रहे हैं बार 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 बार, और इंटरटेनमेंट करके ये जीवन भी व्यतीत कर रहे हैं, जिसके लिए कबीर साहब सावधान कर रहे हैं, तुम्हारा खेत कोई चर जा रहा है, मतलब मृत्यु। अब तो जाग जाओ। ठीक है, ये जो पांच सखी मिले करे रसोई, जिनमें मुनिया ज्ञानी वो जो बोल रहे हैं, पांच सखी यानी 5 सेंसेस। जो हम्म। युधिष्ठिर यक्ष को महाभारत में बोल रहे थे, 5 सेंसेस मिलके जो कुकिंग कर रहे हैं, वही न्यूज है, वही माया है। करे रसोई, जिनमें मुनिया ज्ञानी, माने मन जो है वो अपने आप को ज्ञानी समझती है, मन। तो वो बोल रहे हैं कि इससे जागो बस। जो ड्रीम है नेम एंड फॉर्म का, उससे जागो। अब जागे कैसे, फिर कैसे आते, फिर शुरू हो जाएगा, प्रसार बदल जाएगा। उससे बेहतर है कि जहां हम सांस ले रहे हैं, क्या हम वहां कुछ फील भी कर सकते हैं। इसको हमने कई बार कहा, क्योंकि अगर आपने कहा है, ऋषि संबोधन दिया है, तो ऋषि को कुछ दिखा है तभी तो वो बोलेगा, वही मंत्र होगा। तो ऋषि या ये वक्ता सिर्फ पूछ रहा है कि हम लोग बात बात में शब्द बहुत बोलते हैं कि मैं फील कर रहा हूँ, मैं आपकी बातों को फील कर गया, आज से आपसे बात नहीं करेंगे, आपने ऐसी बात क्यों बोली, है ना। मैं गर्मी फील कर रहा हूँ, मैं इस बारिश की जो सोंधी खुशबू है उसको फील कर रही हूँ। तो जहां पर आप सांस ले रहे हैं, जिस मोमेंट में आप हैं, जहां पर आपका हाथ पांव सब कुछ जीवित है, मेटाबॉलिज्म एक्टिव है, वहां पर क्या कुछ आप फील कर रहे हैं कुछ। एक सीधा सवाल है, जिसमें इस सवाल में ही ये है कि आप प्रेजेंट में है और किसी के प्रेजेंस को आप फील कर रहे हैं।
और वो हमारा ही प्रेजेंस है, और वो अल्टीमेट प्रेजेंस है, और वो हर वक्त है। जी सर, बिल्कुल। जब हम इसको फील कर रहे हैं और वहां पर बिल्कुल नहीं ला रहे हैं कि मैं जीवात्माओं की परमात्मा, क्या वेदांत में किस उपनिषद में ये बात कही गई है, लाते ही माइंड आ जाएगा। क्योंकि जो कुछ भी हमारा पढ़ा हुआ है, सुना हुआ है, सब माइंड में ट्रांसलेट हो चुका है। जो कुछ भी हमने एंटरटेनमेंट किया है टीचर से, टीचर से, सब माइंड में ट्रांसलेट हो चुका है। माइंड तुरंत एक्टिव हो जाएगा। हम्म। आप सेक्स पर सोचेंगे, माइंड कहेगा बहुत अच्छा, लो इस पर और सोचो। आप उपनिषद पर सोचेंगे, माइंड कहेगा लो और अच्छा सोचो। जो प्राणायाम पर माइंड तुरंत एक्टिव, माइंड बहुत ट्रिकी है। लेकिन माइंड को कंट्रोल करने जाएंगे तो फिर आप उसके ट्रिक में आ जाएंगे। लेकिन अगर आप प्राणायाम नहीं करें और सांस ले रहे हैं, इसको एक्सेप्ट करने की क्या जरूरत है ही है। सांस ले रहे हैं, तो जब सांस ले रहे हैं और यहाँ पर बैठे हुए हैं, लाइट है, पंखा है, आपसे बात हो रही है, बस इसी में हम कुछ फील कर रहे हैं क्या? तो क्या क्या फील कर रहे हैं? यहाँ की खुशबू, गर्मी, ठंड, शरबत पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, कुछ भी खा पी रहे हैं, फील क्या कर रहे हैं? क्या हम फील कर रहे हैं कि यहाँ किसी और का प्रेजेंस है जिसका नेम एंड फॉर्म नहीं है, जो फॉर्मलेसली है? और जैसे ही आप इस जोन में आ जाते हैं, सेफेस्ट जोन, तब न डिजायर है न फियर। और जैसे ही आप इस जोन से बाहर गए, यानी माइंड की दुनिया में गए, नेम एंड फॉर्म में गए, डिजायर आएगा या फॉर्म? तो डिजायर, सॉरी, डिजायर आएगा या फियर आएगा? डिजायर, फियर, थॉट, माइंड, पास्ट, जगत, नेम एंड फॉर्म, सब एक। और जैसे ही आप इस मोमेंट में आ गए हैं, सब एक बार में खत्म। जी। अब 35,000 साल से जिस लीनियज चला रहा था अनब्रोकन, उसको आपने स्टार्ट कर दिया। लेकिन सवाल ये है कि आपने इस बात की अर्जेंसी है कि आप सचमुच चाहते भी हैं ईश्वर का प्रेजेंस? क्या आप सचमुच में ईश्वर को, ब्रह्म को, परमात्मा को चाहते भी हैं? क्योंकि उससे क्या लाभ मिलेगा? हमने सुबह प्रवचन सुन लिया था किसी का, किसी महात्मा का, किसी अच्छे प्लेटफॉर्म से, जो कोई महात्मा बोल रहा है, अंग्रेजी में बोल रहा था और अच्छा है। और फिर वो अपने काम पे निकल गए थे। फिर हमने पार्टी किया, फिर हमने एक फिल्म देख ली दिलीप कुमार की, फिर शाम को ये काम कर लिया, फिर ये चीज हमको चाहिए था। ये सब में हमारा इंटरेस्ट है ना। फिर हमने फेसबुक किया, इंस्टाग्राम किया, फिर हमने किसी से फोन पर बात किया, यानी वो सब किया जिसमें हमारा इंटरेस्ट है, प्रायोरिटी है। और फिर रात में ईयरफोन में लगा किसी का प्रवचन भी सुन लिया, कितना सुंदर चल रहा है। तो हमारा वो जो ये चला रहा है 35,000 साल से, वो तो कंटिन्यू कर गया ना। हमने सौभाग्य को अवेल ही नहीं किया कि एक बार पहले इसको ब्रेक कर, एक बार लाइट के साथ हो जाए। फिर लाइट ही हमें सब कुछ गाइड करेगा, हमको किस बिल्कुल पार्टी में जाना है और किसकी फिल्म देखनी है। बिल्कुल बिल्कुल हम बिल्कुल। ये क्यों सोचते हैं कि हम अगर ये चाहते हैं, जीवात्मा अगर चाहता है परमात्मा का सानिध्य, तो परमात्मा भी तो वेट कर रहा है आपका। बिल्कुल सर, बिल्कुल फिर बिल्कुल। क्यों भूल जाते हैं कि हम ही सिर्फ उसको चाहते हैं? वो भी चाह रहा है, और वो यही चाह रहा है, वो यही पर मौजूद है, वो देख रहा है। जैसे वो इसलिए कहानियां, कथाएं इसीलिए बनती है ना, कि एक आदमी वो पहाड़ों पर तपस्या कर रहा था, उसके ऊपर शेर आ गया, तो सोचा कि किससे, किसी पत्थर से मार ले गया, किसी तक उससे पहले ही शिव गुफा से निकल के आ गए थे उसको बचाने, क्योंकि शिव का ध्यान कर रहा था। फिर वो लौट गए। देवता ने पूछा आप लौट क्यों गए? बोला कि वो तो खुद ही अपनी रक्षा कर रहा है, कर ली पहले, देख लो। तो पहले तो आप खुद ही सारी चीजें कर रहे हैं शिव से दूर रहने के लिए ना। बिल्कुल मेडिटेशन कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, प्रीचिंग से टीचिंग सुन रहे हैं। आपने कोई चीज घर में मंत्र का वो लगा दिया, गायत्री जप हो रहा है, तमाम चीजें हो रही है। खुद भी डिस्टर्ब हो रहा है, लोगों को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं, मोहल्ले के लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो सर ये जो आप उपाचार है, जी बताएं सर। तो आप तो शांत पहले हो ही नहीं रहे ना, मौन हो ही नहीं रहे हैं। बिल्कुल तो सर। जो मौन, आपका डिजायर, मौन के साथ साथ जैसे उपाचार, कुछ उपाचार कहा गया है आध्यात्म जीवन में। ठीक, सब करेंगे, सब करेंगे। हम अभी फिल्म भी देखने जाएंगे, पार्टी में भी जाएंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन जरा सा एक पल के लिए, एक पल मतलब वो नहीं, आने वाला जाने वाला नहीं, आगे भी जाने ना तो पीछे भी जाने ना तो, वो सब नहीं, आगे पीछे कुछ नहीं। इस इंस्टेंट में थोड़ी देर रह के जरा एक सेकंड के लिए तो आप देखिए। कबीर साहब कहते हैं कि एक पल रहिए, एक पल नहीं तो आधा पल, आधा पल नहीं तो उसका भी आधा पल। कबीर सबसे कितना कह रहे हैं, इतना रह तो लीजिए, फिर आप जो करना हो करिए ना। फिर आप उसके साथ में, फिर उसके जब साथ है, लाइट के साथ है, फिर आप जो जो करते हैं, जो जो उपाचार कर रहे हैं, लोकाचार कर रहे हैं, सब करिए ना। फिर देखिए क्या होता है। लेकिन उसके बिना अभी आप कर रहे हैं ना, बिल्कुल ये है सर, तो ये पहले है। इसको अटेंड कर लीजिए। अटेंशन
एक तो होता है अटेंड करना, मतलब हम किसी मीटिंग को अटेंड करने जा रहे हैं, और एक होता है अटेंड करना। तो पहले इसको अटेंड कर ले। हम्म। अटेंड करेंगे जब हम अटेंशन देंगे कि कोई मेरा इंतजार कर रहा है इस वक्त, और जब वो इंतजार कर रहा है और जो वो मेरा बिलवेड है, लवर है, जैसे मैं भी हूँ, वहां पर ये नहीं होता है कि जैसे दो व्यक्ति हुए, हक किया, एम्ब्रेस किया, तो उस वक्त एक एकत्व की फीलिंग आती है। तो अब यहाँ पर फिर थोड़ा सा डाइवर्ट करके बता सकते हैं कि हम लोग जो राष्ट्रीय एकता पर बात किए थे, तो एक लौकिक शब्द होता है, एक वैदिक शब्द होता है। लौकिक शब्द में संज्ञान शब्द जो हम लोग बोलते हैं, हम्म। जैसे मतलब कॉग्निशन, कि आपकी बात को मैं संज्ञान में ले रहा हूँ। लेकिन वेद में उसका मतलब एकता है, राष्ट्रीय एकता की बातें हैं। पूरे जो 10 मंडल का ऋग्वेद है, उसका जो आखिरी मंडल है, उसका जो आखिरी सूक्त, 191 सूक्त हैं 10वें मंडल में, उसका आखिरी जो है वो संज्ञान सूक्त है। और उसका मतलब एकता, लवर बिलेवेड ने एक दूसरे को एम्ब्रेस किया और एकत्व की फीलिंग आई, वो मेंटेन नहीं रहा, सेपरेशन हो गया। लेकिन यहाँ पर जो मेरा वेट कर रहा है, जैसे ही मैंने माइंड, सेंसेस, बॉडी से छोड़ा, शांत हुए, जैसे ही शांत हुए क्योंकि उसका नेचर शांत है, जैसे ही हम मौन हुए क्योंकि उसका नेचर मौन है, तो हम लोग एक हो गए। अभी इंडिविजिव है, इस यहाँ पे सेपरेशन नहीं है। फिर आप जाइए पार्टी में, फिर आप देखिए, जाइए दिलीप कुमार की फिल्म देखिए, फिर आप इंस्टाग्राम करिए, देखिए क्या होता है। अभी जी इसी बिल्कुल। वक्त हुआ ना, तो इसी वक्त ट्रांसफॉर्मेशन, इसी वक्त अल्टीमेट रियलिटी। कोई उपदेश नहीं, कोई प्रीचिंग नहीं, कोई टीचिंग नहीं, कोई मंत्र। बिल्कुल। और अभी हमने हमने जो फील किया, जाना नहीं क्योंकि उसको हम जान नहीं सकते, वेदांत अपनी जगह सही है। हम फील कर रहे हैं आपके प्रेजेंस को। कितनी अच्छी बात है, कितनी बड़ी, इससे बड़ी ब्यूटी क्या हो। मैं गुलाब के पास खड़ा हूँ, उसको फील कर रहा हूँ, आगे नहीं बढ़ गया तुरंत। हाँ, ये तो मैं जानता हूँ गुलाब का पेड़ है, ये केतकी का फूल है, मैं इसको फील कर रहा हूँ, इसको ऑनर कर रहा हूँ। तो हम लोग कितना ऑनर करते हैं इस प्रेजेंट मोमेंट का, इस इंस्टेंट का, जो जाने वाला नहीं है, आने वाला नहीं है। यहाँ पर ये एक प्रस्ताव या प्रस्थान की हमने बात। अब आपने जो प्रश्न किया था जागतिक दुनिया का और मर जाएंगे आदि आदि, वो कहाँ तक प्रश्न अभी स्टैंड कर रहा है या नहीं हुआ, तो उस पर भी हम लोग बात करें। सर उस पर तो आपने बता ही दिया है। उसका जो बिंदु है वहीं पर आपने बिल्कुल उसी पॉइंट पे आपने क्लैरिफाई कर दिया है उस चीज को, कि जागतिक दुनिया क्या है देख अब सकते तो हैं। आपके पास मृत्यु, अब तो आपके पास मृत्यु भय नहीं है ना। नहीं। अगर आप इस पल में हैं, इस जोन में है, तो सेफेस्ट जोन है, यहाँ से हटने की बिल्कुल जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल। आपके साथ बिल्कुल लाइट है, बिल्कुल। आपके साथ सर्व शक्ति है। और ये गारंटी दे रहे हैं कि आप जब यहाँ से हटते हैं तभी भय है। अगर आप इस जगह पर हैं, तो आपके पास भय नहीं है, आपके पास मृत्यु नहीं है, आपने मृत्यु को जीत लिया। ये स्पीकर बोल रहा है पूरे कन्विक्शन के साथ। बिल्कुल सर, ये है। फिर आपको परवाह करने की जरूरत नहीं है कि आपके आसपास क्या घट रहा है। कहीं पर शॉर्ट सर्किट हो गया है, कहीं पर बहुत सारे बंदरों का आतंक हो गया है अपार्टमेंट में, कहीं पर कर्फ्यू लग गया है, हुआ करे वो ट्रांशिएंट है, वो माइंड के कारण। अगर आप इस जोन पे हैं, आप देखिएगा, आप ये अभी भी स्टैंड कर रहा है, सेपरेशन नहीं हुआ है बिलवेड से, लवर्स। वो जो हम्म। था वो बीत गया है, वो ट्रांशिएंट। लेकिन ये नहीं बीत रहा है, हम्म। बॉडी आपका बीत गया है। ये तो पहले ही बीत गया है, क्योंकि बॉडी में है, माइंड सेंसेस बॉडी पहले ही नहीं रहा। बिल्कुल तो सर। आप जिसके साथ हैं, वो आपको सेपरेशन नहीं हो रहा है इस प्रेम में। हम्म। दैट इज एक्चुअली लव, ब्यूटी एंड ग्रेस। बिल्कुल सर। बिल्कुल। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर रहा ये। हम लोग उसी बिंदु पे सर आप ले जाते हैं, और उसी जगह पर जहां पर वेदांत की आनंद और वेदांत की सौंदर्यता है, और वेदांत दर्पण में यही दिखता है। तो हर एक जो टॉपिक है उसको आप ले जाके वहीं पे समाप्त करते हैं, वहीं पे ले जाते हैं। तो उद्देश्य यही है कि इस ये जो कार्यक्रम है इसके द्वारा एक्चुअल वेदांता को सामने लाना और लोगों तक पहुंचाना, कुछ अच्छा हो जाए कुछ कर्मयोग के द्वारा, यही उद्देश्य है। और वो भी ठाकुर की कृपा से
हो रहा है, अब तक हो रहा है, आज तक हुआ, उसके लिए सर आपके बहुत बहुत मैं आभारी हूँ। और मिलते हैं आप लोगों से अगले एपिसोड में कुछ और अच्छा टॉपिक लेकर के, इसी प्रकार का जो लाभदायक है सबके लिए। और धन्यवाद सर, पुनः आपको प्रणाम। आनंद आनंद। नमस्कार।